जुनून जुनून जुनून। ये 859 है, 857? 859। लेकिन ये तो 857 लग रहा है। अगर तुमने एग्जाम में भी ऐसे ही लिखा ना तो तुम्हारा एग्जाम ना मेरी तरह कंफ्यूज हो जाएगा। फिर इस सम के लिए तुम्हें एक भी मार्क नहीं मिलेगा। चलो सॉरी मम्मी, साफ साफ लिखूंगा। चलो लिखो। राजा साहब मुझे बताइए। ओह डैम इट, ये तो मनमोहन धनराज। तुम्ही उसे घर का रास्ता दिखाया था। अरे भाई, अब दफ्तर के लोगों का घर पर तो आना जाना रहेगा ही ना। तुम भी कमाल करते हो। अच्छा दरवाजा खोल दो वरना दरवाजा ना तोड़ दे वो। ठीक तरह। हाँ नोच डाला राजा साहब, मनमोहन की ये हालत कर दी। मनमोहन जी, ये क्या हुआ? कहा था इस बुड्ढे पे रहम खाइए, उस शेरों के डन में मुझे मत भेजिए, लेकिन आपने मेरी एक नहीं सुनी। हे भगवान, अब क्या होगा? लेकिन ये सब हुआ कैसे? आपका हुक्म बजा ला रहा था, चलते चलते धूप में प्यास लगी, सोचा कहीं से 2 घूंट पानी मिल जाए। ऊपर नजर उठाई तो सीधा धनराज विला पड़। फिर जमीन ने आवाज दी कि तूने जिस घर में कदम ना रखने की कसम खाई है वहां तू पानी पीने जाएगा। नहीं नहीं, तो मैंने सामने वाले घर में जाके दरवाजा खटखटाया। दरवाजा खुलते ही 2 चीते की तरह काले कुत्ते मेरे ऊपर झपट पड़े राजा साहब, और मेरी ये हालत कर दी। मुझे बचा लीजिए राजा साहब, मुझे बचा लीजिए। अरे मनमोहन जी, हाँ जी। आपका इतना बुरा हाल, ये कैसे? कुत्तों ने घाट खाया रानी साहिबा। 14 टीके लगेंगे, वो भी पेट में। आप ये रुपए रख हाँ लीजिए जी। और फौरन डॉक्टर के पास जाके अपनी ड्रेसिंग करवाइए। हाँ जी। कुछ ज्यादा जख्म नहीं है, सिर्फ 2-4 खरोंचे आई हैं। और कल आप दफ्तर आइए, वहीं बैठ के बात करते हैं। हाँ जी। राजा साहब, आप मुझे सड़क पे फिकवा दीजिए, कैद में डलवा दीजिए, लेकिन वापस दोबारा वहां मत भिजवाइए। ठीक है, अब आपको वहां नहीं भेजेंगे। हाँ जी। वैसे कल से वहां काम शुरू होने वाला है। हाँ जी। सुपरविजन के लिए किसी और को भिजवा देंगे। हाँ जी। मैं कल खुद ही एक चक्कर लगा लेता हूँ। अच्छा जी। इस नन्ही सी जान पर कितनी मुसीबतें आ रही हैं। ठीक है, मुसीबतें नहीं आएंगी। चलो। थैंक यू राजा साहब, थैंक यू रानी साहिबा। ये ऐसी कौन सी जगह गए थे जहाँ इन्हें कुत्तों ने खा लिया? धनराज विला के सामने कहीं गए थे। इतने बुजुर्ग आदमी हैं, इन्हें वहां भेजने की क्या जरूरत है? अरे अब कुछ ना कुछ काम तो करना ही पड़ेगा, वरना क्या बैठे बैठे मुफ्त की रोटियां तोड़ेगा। मैं तुम्हें जानती नहीं। तुम चाहते हो कि आहिस्ता आहिस्ता आदित्य धनराज को यह पता चल जाए कि ये सब तुम करवा रहे हो। तुम। एग्जैक्टली। मैंने उस रईस ज़ादे की रातों की नींद तो हराम कर दी है, मगर इससे आगे भी अब तुम देखती जाओ। नाला, नाला! किसकी मौत आई है रे? मेरी, इसकी शफकत सी की। नहीं, ऐसा नहीं कहते। केशव, नाना, आपने मुझे रोका था ना उस दिन जब मैं उस वकील के बच्चे को अपने रास्ते से हटाने निकला। आपने मुझे रोका था ना। हाँ रोका था। देखा उसका नतीजा? हुआ क्या? उसके पेट में उसका बच्चा है। मिनी अग्रवाल के पेट में उस नील भाटिया का बच्चा है। वो बच्चा तुम्हारा भी हो सकता है। नहीं, के उतना उतावला नहीं है और ना ही उतना बेवकूफ कि खामखा की बेड़ियां अपने पैरों में डाले। ना, वो मेरे हाथ से निकल गई। नहीं रे, वो तुम्हारे मुकद्दर में लिखी है, उसे तुमसे कोई नहीं छीन सकता। बस वक्त की बात है। तुम उसे चाहते हो ना, इश्क है ना उससे। आशिकी सब्र मांगती है, सब्र। अरे हाँ, उसके घर का फोन नंबर मिल गया, ये लो। वो एक बार मिल जाए तो फैसला भी एक बार हो जाएगा। वो बच्चा अगर हुआ तो केके के तमाम रास्ते बंद हो जाएंगे। मैं ऐसा होने नहीं दूंगा।
कभी होने नहीं दूंगा। गहरी नींद में सोने का यह नाटक छोड़ दो और उठकर मेरी बातों का जवाब दो। कम ऑन, गेट अप। ऐसे गेट अप। मत छुओ मुझे, डोंट टच मी। तुम डॉक्टर स्नेहलता के पास मेरे बच्चे को पैदा होने से पहले ही उसका कत्ल करवाने गई थी। बोलो क्यों? जवाब दो मेरा। हाँ, गई थी। क्या करोगे? जान से मार डालोगे? मारो। वो मेरा बच्चा है और मैं तुम्हें किसी भी सूरत में उसे खत्म नहीं करने दूंगा। मुझे तुमसे नफरत है और मैं तुम्हारे बच्चे की मां नहीं बनना चाहती। वो तुम्हारे बस में नहीं है। तुम मेरे मर्जी के बगैर अबॉर्शन नहीं करा सकती। दुनिया और कानून की नजर में मैं तुम्हारा पति हूं। माय फुट, मुझे तुम्हारा बच्चा नहीं चाहिए। और मुझे हर हालत में वो बच्चा चाहिए। अगर उसे कुछ हो गया, इफ एनीथिंग हैपेंस टू दैट बेबी ऑफ माइन, तुम जिंदगी भर होमिसाइड के जुर्म में जेल में सड़ती रहोगी। जो जी में आए करो, लेकिन मैं तुम्हारे इस बच्चे को जन्म नहीं दूंगी। ओह गॉड, तुम मुझे उठाकर सड़क पर क्यों नहीं फेंक देते? मुझे तलाक क्यों नहीं देते? नहीं, भगवान ने तुम्हें यह एक सुनहरा मौका दिया है अपनी उजड़ी जिंदगी बसाने का। इसे गनीमत जानो और पागलपन छोड़ दो। बंद करो ये सस्ती जज्बाती बातें। इस काल कोठरी में एक ही छत के नीचे अब करीबन 2 महीने से हम अजनबियों की तरह रह रहे हैं। ये कोई जिंदगी है? मैं तुम्हारी बूढ़ी मरीज माँ की खातिर कब तक ये नाटक रचाती रहूंगी? मेरी माँ के बारे में फिर एक लफ्ज भी अपनी ज़बान से निकालो तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तुमने मुझ पर हाथ उठाया? You coward! बेटे, ये क्या आवाजें हो रही हैं? कुछ नहीं हुआ है माँ, वो किताबों का शेल्फ गिर गया है, हम उसे ठीक कर रहे हैं। मुझे तलाक चाहिए। I want a divorce. ठीक है, लेकिन तब जब तुम इस बच्चे को जन्म दे दो। नहीं, मुझे अभी तलाक चाहिए। वो ना ही हो सकता है और ना ही होगा। पहले तुम्हें मेरे इस बच्चे को जन्म देना होगा। मैं इसी बच्चे की कसम खाकर तुम्हें वादा देता हूं, इसके जन्म के बाद मैं तुम्हें आजाद कर दूंगा। तुम क्या मुझे अपनी बांदी समझते हो जो तुम्हारे हर हुक्म पर चलेगी? मिनी, तुम भूल रही हो कि मैं एक वकील हूं। तुम इस बच्चे को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकती, उस सूरत में भी नहीं कि अगर मैं तुम्हें तलाक दे दूं। मैं क्या करूं? तुम्हें चंद महीनों के लिए फॉर अ चेंज नॉर्मल बन के जीना होगा। उसके बाद तो तुम्हें आजादी मिल ही जाएगी। मिनी, मैं भी इस नाटक से तंग आ चुका हूं। मैं भी तुमसे अलग रहना चाहता हूं। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें लिख कर दे सकता हूं। मां कई दिनों से कह रही है कि हमें तुम्हारे पिताजी को जाकर यह बता देना चाहिए कि वो नाना बनने वाले हैं। तुम्हें अंदाज नहीं है कि वो कितने खुश होंगे। मैं परसों कोर्ट नहीं जा रहा हूं, हम उसी दिन चले चलते हैं। मिनी, तुम्हें इस बच्चे को जन्म देना ही होगा। अंडरस्टैंड? जुनून, 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 जुनून।